राम ही राम रटन लागी जीबिया, राम ही राम रटन लागी जीबिया, 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 राम ही राम रटन लागी जीबिया, राम ही राम रटन लागी जीबिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिया दृग दोष विभंजन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन, बंदहु प्रथम महिषुर चरना, बंदहु प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भगति जहाँ राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा, निधि निषेध मया कलिमल हरनी, करम कथार विनंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, बटो विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, अखत अलौकिक तीरथ राऊ, देहि सज्ञ फल प्रगट प्रभाऊ। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। आइए अब इनका हम भावार्थ देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो कि नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं।
पहले पृथ्वी के देवता ब्रह्मा पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र यानी जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे भी वे भी नीरस हैं। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद और कपास में गुण यानी तुंत होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपने तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थान को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है। जो संत में चलता फिरता तीर्थराज क्षमा चाहते हैं, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध निषेध यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज यानी परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सब सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। अब हम दोहे का भावार्थ देखेंगे। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। ओम। तो ये थी अपनी, अभी आगे चलते रहेगी। ये हमारी कथा की महिमा है। तो जो महाराज जी भी कहते हैं, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हाँ, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा, श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा, वो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हाँ, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि कामद गाए, सुजन संजीवनी मोरि सुहाए। राम कथा कलि कामद गाए, सुजन संजीवनी मोरि सुहाए। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलु सभी भंजनी। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम प्रभु।